अब तक हम लोगों ने प्रेरितों के विश्वास इस पैराग्राफ को, टॉपिक को, जो हमारा विश्वास वचन है, उसको लेकर के हम लोगों ने 8 संदेश सुन चुके हैं और अभी हम प्रेरितों के विश्वास के ऊपरी भाग में ही हैं। और हमने अब तक देख लिया है कि मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, उसके एकलौते पुत्र पर प्रभु यीशु मसीह, जो मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ। यहां तक के मैसेजेस हो चुके हैं और आज हम जिस शब्द के ऊपर ध्यान करने वाले हैं वो है उसके आगे का जो फ्रेज है कि पिलातुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया। पूरे प्रेरितों के विश्वास में मरियम को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई नाम नहीं दिखता, और अगर मरियम का नाम डाल दिया गया है तो ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि मरियम को हम जानते हैं और मरियम का प्रभु यीशु के इस संसार में आने के समय क्या जो जिम्मेदारी थी वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मरियम का नाम वहां पर आया है, समझ में आता है, लेकिन और किसी का नाम नहीं है, परंतु एक ऐसे व्यक्ति का नाम आ गया है जिसका शायद नहीं आना था। लेकिन प्रेरितों के विश्वास में हम ये वचन बोलते हैं, पुन्तियुस पिलातुस के राज्य में हमारे प्रभु यीशु ने दुख उठाया है। अब जितने लोगों ने इस विश्वास वचन को रट लिया है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने 10 वाक्य जो अभी अभी बोले हैं उसका क्या मतलब है। लेकिन यदि हम बैठ करके एक एक शब्द पर गौर करते हैं तो परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें हम लोगों को बताता है जिससे हमारा माथा ठनकता है कि हाय, मैं इन बातों को बोलता जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं विश्वास करता हूं। बहुत सरल सी बात है कि इतिहास की पुस्तकों में अगर आप इस नाम को ढूंढेंगे तो बहुत सारी बातें उसके विषय में मिलेगी। पहले मैंने सोचा था कि इतिहास में ले जाऊं और रोमन इतिहास से बताऊं कि पिलात शब्द का अर्थ वो होता है जो भाला फेंकने में बड़ा एक्सपर्ट है, और उसके नाम के आगे पुन्तियुस लिखा हुआ है। ये वास्तव में जो आज टर्की देश है, उस समय का एशिया माइनर कहलाता था, उसके उत्तर पूर्वी भाग में पुन्तियुस नाम का एक प्रदेश था। ये वहां का रहने वाला था और ये कैसे करके गवर्नर बना और कैसे करके उसका गवर्नरशिप खत्म हुई। लेकिन बाद में मैंने जब देखा कि बाइबल में ही इस वाक्य को समझने के लिए भरपूर है कि 45 मिनट में ये सारी बातें होना बहुत कठिन है। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में बाइबल खोलेंगे और आज हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय से आरंभ करेंगे, जहां पर पिलातुस का वर्णन मिलता है। मैं बीच बीच में इधर उधर की बातें, मतलब सुसमाचार में से भी कहीं और की बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, तो आप अपनी बाइबल में से उन रेफरेंसेस को भी जरूर लीजिएगा। लेकिन आज मुख्यतः हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 18वें और 19वें अध्याय में पिलातुस का जो वर्णन है वो वाला लेने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये लेते हैं कि क्या पिलातुस के बारे में हमें इस घटना से हटकर के भी क्या कोई घटना सुनने में आती है? इस घटना के पहले भी और इस घटना के बाद में भी पिलातुस का वर्णन आता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका पहला वचन देखिए, लूका 13:1। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और प्रभु यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। अब बाइबल में इस घटना के बारे में और अधिक वर्णन कहीं नहीं है, और इतिहास की पुस्तकों में भी आप ढूंढेंगे तो बहुत नहीं है, परंतु 3-4 हिस्टोरियंस हैं उस क्षेत्र के जिन्होंने इस घटना के बारे में कुछ उल्लेख किया है, और उन्हीं में से एक जो एक्सप्लेनेशन है मैं वो आपको बता रहा हूं कि पिलातुस
सन 26 के आसपास, ईस्वी सन 26 में वो इस क्षेत्र में गवर्नर बना, हाकिम बना, और लगभग 10 से 11 साल तक वहां पर वो हाकिम बना रहा। यानी प्रभु यीशु के सेवकाई के 3.5 वर्ष और उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना, मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, स्वर्गारोहण, ये सारी बातें पुन्तियुस पिलातुस के राज्य के समय की ही हैं। लेकिन उनसे पहले भी, कुछ साल पहले, यह घटना भी हुई थी कि गलीली लोगों में से कुछ लोग जो यरूशलेम आए हुए थे, वे बलिदान चढ़ाने के लिए मंदिर में आए थे और अपने साथ में वे बलिदान के मेमनों को भी लाया करते थे। जैसे कि फसह के पर्व में भी आप जानते हैं, अलग अलग देशों से लोग आते थे, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते थे और यरूशलेम में बड़ी भीड़ हो जाया करती थी। तो गलील से भी कुछ लोग आते थे और जब वे आए तो उस समय यह पाया गया कुछ खुफिया यानी कि जासूसी स्रोतों के द्वारा कि इन गलीली लोगों में वे लोग हैं जो रोमी राज्य को पलटने वाले हैं। और इस समय पिलातुस ने उन सारे लोगों को, जो गलीली लोग थे, उन सारे लोगों को घेर लिया और बड़े षड्यंत्र तरीका था कि उसने अपने सैनिकों को सादे कपड़ों में उनके बीच में भेज दिया था और पता लगा लिया कि कौन कौन गलीली लोग हैं और उनमें से हर एक को मौत की घाट उतार दिया था। और इसी कारण पिलातुस एक निर्दयी प्रकार का व्यक्ति समझा जाता है। और इसी प्रकार से हम पहला तीमुथियुस में भी जाते हैं और पहले तीमुथियुस के 6वें अध्याय में भी देखिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पिलातुस बाद में भी है, प्रेरितों के काम में भी आपको मिल जाएगा, परंतु उसके बाद में पहला तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय और उसके 13वें वचन में मिलता है। ये वो वाले वचन है जहां पर पौलुस प्रेरित जवान तीमुथियुस को बता रहे हैं कि बुरी बातों से कैसे भागना है, शैतानी सी बातों से निकल करके अच्छी बातों के पीछे जाना है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है, अनंत जीवन को पकड़ लेने का है। और फिर उसके बाद 13वें वचन में लिखा है, मैं तुझे परमेश्वर को, परमेश्वर के हाथ में दे रहा है, जो सबको जीवित रखता है, और साथ ही मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया। तो तीमुथियुस को भी यह बताया जा रहा है कि तूने एक अंगीकार किया, अब यीशु को देख जिसने गवाही रखी, जिसने अंगीकार किया, पुन्तियुस पिलातुस के सामने जैसा खड़ा था, जो बोल रहा था और जो बातें वहां की हुई, वैसा होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, साधारणतः प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों पर इतना ज्यादा मनन कर लेते हैं, वैसा वैसा वैसा, और वही सब आश्चर्य कर्म हम अपने लिए मांग लेते हैं। लेकिन हम अपने प्रभु को आज देखेंगे तो दुख उठाते हुए देखेंगे। ये वही वाला वचन है जो हम हर बार चर्च में, आराधना में, जब भी हम एकत्र होते हैं तो इसी विश्वास वचन को बोलते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया। इसका मतलब हमको ध्यान करना चाहिए उस बात पर पहले, तभी तो हम विश्वास कर सकेंगे। तो आज का थोड़ा सा समय हम लोग उस दर्द को समझने जा रहे हैं। अब देखिए, पुन्तियुस पिलातुस के सामने लाए जाने से पहले ही यीशु का दुख और दर्द शुरू हो गया था। पिलातुस के सामने लाए जाने के पहले की थोड़ी सी घटना बताऊंगा। प्रभु यीशु गतसमनी बाग में पकड़वाए जाते हैं अपने ही शिष्य के द्वारा। अपने ही 12 शिष्यों में से, मतलब पास में रहने वाले शिष्यों में से एक उसको आकर चूम लेता है, वरन बहुत चूमता है और बहुत चूमने के बाद में पकड़वा देता है। पहला दुख आ गया। और उसके बाद ये कि उसका ही एक चेला निकालता है तलवार और वहां तलवार चलाना चाहता है और यीशु बोलता है तलवार को अंदर रख ले। इन्हें उसके चेलों ने उसको नहीं समझा। दूसरा दुख। उसके बाद में आप देखते जाएंगे तो ऐसे करते करते सीरियली न जाने कितने सारे दुख पिलातुस के पास पहुंचने के पहले ही हो जाते हैं। महायाजक के पास मिले जाते हैं और उस समय मालूम है कौन महायाजक था। वहां 2 नाम आपको मिलेंगे, एक हन्ना मिलेगा और एक कैफा मिलेगा। तो महायाजक कैफा और उसी का ससुर लिखा हुआ है वहां पर हन्ना। लेकिन आप इन बातों को ध्यान से देखें तो रोमन लोगों ने एक व्यक्ति को, बुजुर्ग को रखा था, हन्ना को,
और यहूदी लोगों ने चुनकर रखा था कैफा को। ये नियमों के बिल्कुल विपरीत चलता है कि कैसे करके ऐसा हो पाया। लेकिन देखिए किस तरीके से उस समय के यहूदी लोग परमेश्वर के नियमों को भी ट्विस्ट कर रहे थे। वहां पर भी उसके साथ में बड़ी दुख की बातें हुई। हन्ना के सामने एक बार पतरस ने इनकार किया, कैफा के पास में लेकर के गए, वहां पर 2 बार इनकार किया, यानी कुल मिलाकर के 3 बार इनकार किया। और लिखा है मुर्गे ने बांग दी। और उसके बाद में पिलातुस की एंट्री होती है, या पिलातुस के सामने प्रभु यीशु को पहुंचाया जाता है। प्रभु यीशु के ऊपर मानसिक ताड़नाएं चली रही हैं, और अब शरीर में भयानक कष्ट का समय आरंभ होने जा रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय के 28वें वचन से मैं आगे आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। तब वे यानी जो उसको पकड़ करके ला रहे हैं, यीशु को कैफा के पास से ले करके किले को ले गए। हन्ना से दिखा दिए, बात हो गई, कुछ नहीं जम पड़ा, दोषी लग रहा है। उसके बाद में कैफा के पास में ले करके गए, नहीं है यहां पर दोषी है, उसको दंड देना पड़ेगा। सताया भी बहुत, थप्पड़ भी मारे यीशु को। उसके बाद में अब वहां से निकल करके वे किले को ले गए। प्रेटोरियम ये ओरिजिनल शब्द है वहां का, रोमन लोगों का ये किला, और पैलेस रहने का स्थान भी और कोर्ट भी है वहां पर ले गए। और लिखा है यह भोर का समय था। अब इससे अंदाज लगाइए, वो आधी रात को जो पकड़ा गया और अब भोर का समय था, यानी सूर्य उदय हुआ है। इतने समय तक यीशु के साथ में कितने बुरे बुरे तरीकों से उन्होंने उसको सताया, वो सब चलता आ रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह होती है वे उसको किले में लेकर के आते हैं, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए। यहूदी लोगों ने अपने आप को किले के दरवाजे पर ही रखा, वे किले के अंदर नहीं गए। और वहां क्यों नहीं गए उसका कारण लिखा है, ताकि अशुद्ध न हो, परंतु इसलिए कि फसह खा सकें। अब उनको क्या मालूम कि जो फसह का मेमना है, जो परमेश्वर का मेमना है, वो तो सामने खड़ा है। लेकिन अपने आप को बड़े धर्मी समझ रहे हैं, परमेश्वर की बातों को जानने वाले समझ रहे हैं, लेकिन सामने परमेश्वर खड़ा है ये नहीं देख रहे। पकड़ के ला रहे हैं उसको, मार मार के ला रहे हैं, घसीट के ला रहे हैं, थप्पड़ मारते जा रहे हैं, और उसको लेकर के आए हैं और किले के दरवाजे पर खड़े होकर के वहां से पिलातुस को आवाज दे रहे हैं। इन लोग अंदर नहीं गए। किले के अंदर जाने से ये कैसे अशुद्ध हो सकते हैं? देखिए, किला जो था वो रोमी लोगों का था, और जो रोमी लोग हैं वो अन्य जाति हुए। यहूदी जाति एक होती है, और यहूदी को छोड़ दुनिया में जितनी भी जातियां हैं सब अन्य जातियां हैं। तो यहूदी लोग यदि किसी अन्य जाति के संपर्क में आते, व्यक्ति के, वस्तु के, या घर में प्रवेश कर जाते, तो वे अशुद्ध हो जाते, विशेष करके इन दिनों में जो फसह के पर्व के दिन थे। आपको मालूम है कि यह घटना उसके बस एक दिन पहले की बात है, या वो दिन अब आरंभ हो गया है, सुबह हो गई है। तो उन दिनों में एक और पर्व चलता था। यदि आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ें और लय व्यवस्था में भी पढ़ें तो वहां पर पता लगेगा कि फसह के पर्व से जुड़ा हुआ, प्रथम वर्ष के प्रथम माह के 14वें दिन के पास ये फसह का पर्व होना है, और उसी से जुड़ा हुआ रहता था अखमीरी रोटी का पर्व, जिसमें कोई खमीर ना हो, वैसी वाली रोटी का पर्व है। पर उस समय का एक बड़ा भयानक नियम था कि तुम्हारे घर में कहीं पर भी खमीर ना पाया जाए, और यदि तुम खमीर के संपर्क में या उस घर के संपर्क में आ जाते हो जहां खमीर है, तो तुम अशुद्ध हो गए और तुम फसह में शामिल नहीं हो सकते। अब ये तो बड़े रिलीजियस लोग थे, इनको मालूम था कि गैर यहूदी लोग जो हैं, अन्य जाति लोग जो हैं, रोमी लोग जो हैं, ये अखमीरी रोटी का पर्व नहीं मनाते। परंतु वहां पर उस समय के चाल चलन के अनुसार कि खमीर हर एक के घर में हुआ करता था, और वो रोमी पैलेस में भी था, प्रेटोरियम में था, और किले में रहने वाले जो जितने भी होंगे सैकड़ों, उनके घरों में खमीर था।
तो यहूदी लोगों ने अपने आप को अंदर ले जाने से इनकार कर दिया कि हम तो भैया अशुद्ध हो जाएंगे। यानी अपने आप को बड़े शुद्ध समझ रहे थे ये लोग। देखिए, इन सब बातों को ना हम लोगों को अपने जीवन में भी अप्लाई करके देखना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को बड़े धर्मी समझ लेते हैं, बहुत शुद्ध समझ लेते हैं, और ये उसी घड़ी होता है जब सबसे ज्यादा अशुद्धता हमें दिखाई दे रही है। बशर्ते हम परमेश्वर की नजरों से अपने आप को देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस क्षण मैं अपने आप को बहुत शुद्ध और पवित्र समझता हूं, उसी क्षण परमेश्वर की नजरें मुझको सबसे ज्यादा अशुद्ध और सबसे ज्यादा अपवित्र देख रही हैं। तो इस घटना में देखिए, ये लोग अंदर नहीं गए और उनकी इच्छा थी कि हम फसे में शामिल हों, अशुद्ध नहीं होंगे, और उन्होंने पिलातुस को आवाज दी। 29वें वचन में लिखा है, तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया। बड़ी अजीब सी बात है। यानी आप किसी बड़े अफसर से मिलने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं, और आप प्रेसिडेंट के दरवाजे पर खड़े हो गए और प्रेसिडेंट साहब पूरा रास्ता तय करके किले के दरवाजे पर आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। कुछ तो भी गड़बड़ है, ऐसा लगता है। पिलातुस उनके पास उस किले में अपने घर से, सुबह सुबह की बात है देखिए, और वो बाहर निकल करके आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? वाक्य देखा आपने? कॉन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट हुआ कि आते साथ ही उसने बोला, तुम इस मनुष्य पर क्या आरोप लगाते हो? इसका मतलब पिलातुस को सारा बैकग्राउंड मालूम था। उसने आकर के ये नहीं पूछा कि आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ, या ये व्यक्ति को तुमने जो सामने रखा है ये कौन व्यक्ति है जिसको बांध के रखा है, इतनी बड़ी भीड़ लेकर के क्यों आए हो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, ये सब नहीं। सीधा उसने पूछा कि तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? आपको क्या लगता है कि पिलातुस को मालूम नहीं था कि यहूदी लोग आज सुबह मेरे घर पर आएंगे और यीशु को लेकर के आएंगे? यदि आपने ऐसा अंदाज नहीं लगाया है तो मैं आपको एक हिंट देता हूं, क्लू देता हूं। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए कौन कौन गए थे? प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए महायाजकों की टोली, याजकों की टोली लिखा है, यहूदी लोग थे और एक बड़ी भीड़ थी और प्यादे थे और साथ में पलटन थी। देखिए, रोमी लोगों के पास में जो सैनिक थे वो पलटन के थे, सैनिक, आर्म्ड फोर्सेस वाले, ऐसा समझिए। यहूदी लोगों के पास में भी प्यादे हुआ करते थे, छोटे सैनिक हुआ करते थे, वे भी गए थे। इसका मतलब एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। और यदि आप उसके पहले देखेंगे कि कितने लोग आए थे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि यीशु को पकड़ने के लिए एक पलटन भी थी। पलटन का मतलब होता है 600 सोल्जर्स। और ये कहां से आए? पिलातुस के पास में। पिलातुस के पास में उस समय यरूशलेम में करीब 6000 सैनिक का टोली थी, यानी करीब 10 पलटन थी, और उन 10 पलटन में से उसने एक पलटन यीशु को अरेस्ट करने के लिए भेजा था। अन्यथा 600 सैनिक कहां से आते? कैसे? उनको ऑर्डर जब तक मिलता नहीं है वे निकल नहीं सकते हैं कोई काम के लिए, लेकिन वो लोग आते हैं। इसका मतलब पिलातुस बहुत अच्छे से जानता था कि किसी को अरेस्ट करने के लिए जाना है, और 600 यानी कि बहुत बड़े लोगों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा करके अब वो ला करके खड़े हो गए हैं। अब कोर्ट का दृश्य आरंभ होता है। तो कोर्ट में जज यही पहला प्रश्न करता है कि बताइए कि इस गुनहगार पर, गुनहगार उस समय नहीं, आरोपी पर क्या आरोप लगाए जाते हैं? तो ये पहला वाक्य था जो उसने कहा कि बताओ किस किस बात का आरोप तुम इस पर लगाते हो। 30वां वचन, उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वो कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ में नहीं सौंपते। यहूदी लोगों ने सीधा उत्तर नहीं दिया, यहूदी लोगों ने उसका आरोप एकदम से नहीं बताया, परंतु क्या कह रहे हैं, यदि वो कुकर्मी नहीं होता तो हम क्या तेरे हाथ में सौंपते? उसको नहीं सौंपते। अब कोई कुकर्मी है करके क्या आप उसको मरने के लिए या कोर्ट में ले जाकर के खड़ा कर देंगे? एक बड़ा विचित्र सा वाक्य है। यहूदी लोग इस प्रकार से कह रहे हैं, कुकर्मी, कुकर्मी न जाने कितने सारे, क्या सबको ला करके पिलातुस के सामने खड़ा करते थे?
नहीं करते थे। लेकिन आज यीशु के सामने अब बोलने के लिए शब्द ढूंढ रहे हैं कि क्या बोले क्या बोले। पहला वाक्य यहूदी लोगों के मुंह से निकलता है कि यदि वो कुकर्मी नहीं होता तो हम उसे तेरे हाथ में नहीं सौंपते। 31वें वचन में पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। पूरे इस 2 अध्यायों में आप यह पाएंगे कि पिलातुस प्रभु यीशु को मरने देना नहीं चाहता है, वो उसको बचाना चाह रहा है। अब ये उसका पहला वाक्य है जो इस प्रकार से बोल रहा है। उसने कहा, तुम ही लेकर के जाओ, तुम्हारे पास में व्यवस्था है, तुम ही इसका न्याय करो। अब यहूदियों के पास में व्यवस्था तो थी, इस बात में कोई शक नहीं, और यहूदियों का अपना भी एक कोर्ट होता था, इस बात में भी शक नहीं। और पिलातुस ने उनको उनकी बात याद दिला दिया। बहुत चालाक है पिलातुस, उसने उनको याद दिला दिया और कहा कि जाओ तुम अपने कोर्ट में लेकर के जाओ। लेकिन यहूदी लोग प्री प्लान्ड आए थे, पूरी तैयारी के साथ में आए थे। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। प्रभु यीशु साइड में बस खड़े ही हैं और ये भीड़ पिलातुस से बात कर रही है। इसका मतलब यह है कि ये यहूदी लोगों ने आरोप सिद्ध करने की बात पर नहीं सोचे, उन्होंने पहले सोच लिए कि यीशु को मार डालना है। जब पिलातुस ने कहा अपने कोर्ट में लेकर के जाओ, तो यहूदियों ने कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी के प्राण लें। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, क्या यहूदी लोगों ने उनके कोर्ट में कभी किसी का प्राण नहीं लिया? प्रभु यीशु के पहले भी लोग मारे गए हैं यहूदियों के द्वारा, और प्रभु यीशु के बाद में भी यहूदी कोर्ट ने लोगों को मरवा दिया है, पथरवा करवा डाला है। लेकिन आज वो यह बात कह रहे हैं कि नहीं, हमें अधिकार नहीं है हम किसी का प्राण लें। तो इतिहास में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब रोमी साम्राज्य यरूशलेम पर और इजराइल पर पूरा छाया, उस समय एक नियम था कि यहूदी अपना कोर्ट रन कर सकते हैं, जो दंड देना है, सजा देनी उनको दे सकते हैं, पर केवल मृत्यु दंड नहीं दे सकते। और यदि कोई ऐसा आरोपी पाया जाता है जिसको मृत्यु दंड देना है, वो केस रोमी सरकार के सामने लाया जाएगा और वो डिसाइड करेंगे, रोमन हाकिम गवर्नर वो डिसाइड करेगा कि क्या वो सचमुच में प्राण लिए जाने के ऐसा दंड, मृत्यु दंड देने के योग्य है या नहीं। अब वो कह रहे हैं हमारे पास में आप लोगों के नियम के हिसाब से मृत्यु दंड नहीं दे सकते। फिर से बता रहा हूं आपको, अभी आरोप कोई साबित नहीं हुआ और दंड का ऐलान कर दिए कि इसको मार डालना है, हम अपने कोर्ट में ले जाकर के इसको मार डाल नहीं सकते हैं, इसलिए हमने तेरे सामने लाए हैं कि तू इसको मार डालने की आज्ञा निकाल दे। उसके बाद के शब्द पर गौर करिएगा, ये एक बाइबल में लिखा हुआ यूहन्ना के द्वारा एक कमेंट्री है। यह इसीलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जाए जो उसने यह संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। कभी सोचा है आपने इस वाक्य का क्या अर्थ हो सकता है? चलिए यह प्रश्न लेते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु के विषय में क्या कहा। 3-4 बार इस प्रकार से स्पष्ट वर्णन आए। वैसे तो प्रभु यीशु ने कई बार इंडिकेट किया है कि कैसी मृत्यु से मरने वाले हैं, लेकिन एक जगह उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि वो कैसे ऊंचे पर उठाए जाएंगे, उनकी मृत्यु किस प्रकार से होने वाली है। यह इसीलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। आप एक बात पे गौर करिए, मान लीजिए यहूदी लोग उसे ले जा लेते और रोमी सरकार मान लो कह देती, ठीक है एक एक्सेप्शनल केस ले लेते हैं, यीशु को आप मृत्युदंड दे दो। तो आपको मालूम है यहूदी लोगों में मृत्युदंड कैसे होता था? यहूदी कोर्ट में मृत्युदंड क्रूस पर नहीं होता था, यहूदी लोगों में मृत्युदंड पत्थरवा से होता था। और पत्थरवा में साधारणता यह होता था कि वो व्यक्ति बीच में खड़ा है और साधारणता वो जगह थोड़ी सी जमीन नीचे हुआ करती थी
और चारों तरफ से घेरा बना करके लोग पत्थर ले ले करके, भारी भारी पत्थर लेकर के ऐसे ऊपर खड़े रहते हैं और यहां से वो पत्थरवा करना शुरू करते हैं। वो पत्थरों का टीला बन जाता है, तो कोई पत्थर सिर में लगा तो स्कल फ्रैक्चर हो जाए, या हाथ और छाती पर रिब्स और हाथ और पैर, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, और उसके बाद वो पत्थरों के वजन से पूरा शरीर दबा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भजन संहिता बताती है कि प्रभु यीशु के विषय में लिखा है उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। और यही कारण था कि ये परिस्थितियां ऐसी बनी कि यहूदी लोग अपने कोर्ट में न लेते हुए पिलातुस के पास, उनको नहीं मालूम था कि यही यीशु है, यही मसीह है, यही परमेश्वर का मेमना है, यही फसह का मेमना है, नहीं जानते थे। अनजाने में वो सारी बातें मानो परमेश्वर के प्लान को पूरा कर रही थी। दूसरी बात, रोमी लोगों में पथरवा नहीं होता था। रोमी लोग उनके सारे मृत्युदंड वालों को क्रूस पर चढ़ाया करते थे, और क्रूस पर चढ़ाने के लिए वे साधारणतः एक लकड़ी की पटिया पर उस व्यक्ति को लिटाते और उसे कीलों से ठोंकते, बांधते, और उसके बाद वो लकड़ी उठाई जाती, सीधी की जाती, और वो व्यक्ति जो मर रहा है, जिसको दंड मिला है, वो थोड़े से ऊंचे पर दिखाई देता। इतनी सारी बातें, और भी बातें उसी वचन में छुपी हुई है। 32वें वचन पर मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। यीशु की वो बात पूरी होने के लिए जिसका संकेत उन्होंने पहले से दिया था कि मेरी मृत्यु कैसे होने वाली है। उसके बाद में पिलातुस फिर से किले के भीतर चले गए और यीशु को अब बुला लेते हैं अंदर, और उससे अकेले में बात होती है। अभी तक जो बातें चल रही थी वो यहूदी भी सुन रहे थे, याजक लोग सुन रहे थे, और यीशु बीच में खड़े हैं और पिलातुस से बात चल रही। लेकिन अब वे प्रभु यीशु को अंदर बुलाते हैं, किले में बुलाते हैं, 1 to 1 कुछ बात करना चाहते हैं, और फिर वहां बुलाकर पूछते हैं, क्या तू यहूदियों का राजा है? एक मिनट, अभी तक तो किसी ने इस बारे में बात ही नहीं किया है। अचानक ये प्रश्न क्यों पूछेगा? एक आरोपी से गवर्नर पूछ रहा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? याद रखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब यीशु को पकड़वाने के लिए पलटन की आवश्यकता पड़ी, तो पिलात के पास में आकर के इन यहूदी याजकों ने और यहूदी समाज ने जाकर के उससे कहा था कि हम जिसको पकड़ने जा रहे हैं वो राजा है। अपने आप को राजा बताता, ये कहने का मतलब था, लेकिन उनको चाहिए था कि रोमी सैनिकों के द्वारा वो पकड़ लिया जाए, और इसीलिए अब वो उससे क्यूरियोसिटी वश पूछ रहा है, तेरे बारे में तो इतना सुना था, क्या तू यहूदियों का राजा है? यानी आई कांट इमेजिन, मैं सोच भी नहीं सकता कि ये तू पर राजा है। तू दिखने में भी राजा जैसा नहीं लग रहा, तू जिन कपड़ों में है उससे राजा नहीं लग रहा, तेरे आसपास तेरे कोई बॉडीगार्ड्स नहीं, सैनिक नहीं, और जिन सैनिकों को मैंने भेजा था तुझे पकड़ने के लिए, वो जब वापस आए तो मैंने उनसे पूछा, अरेस्ट हो गया? ये बातें बाइबल में नहीं लिखी हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि पिलातुस ने उन सैनिकों के या कमांडर से पूछा जो 600 सैनिक लेके गया, क्या तुमने उसको अरेस्ट किया? और उसने कहा, गवर्नर साहब हमने उसको अरेस्ट कर लिया। और पिलातुस ने अगला प्रश्न किया, हमारे कितने सैनिक मारे गए? युद्ध के दौरान यह फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि युद्ध पर कितने लोग गए और कितने लोग वापस आए, कितनों को खो दिया हमने। और पिलातुस उस समय चकरा गया जब कमांडर ने कहा कि हमारा तो एक भी सैनिक नहीं मरा। तो क्या यहूदियों के प्यादे मर गए? नहीं, उनके भी नहीं मरे। तो कितनों का नुकसान हुआ? क्या हुआ? किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया? युद्ध कैसा हुआ? अरेस्ट कैसे हुए? वो तो बताओ। तो कमांडर ने कहा कि वो यीशु ने तो अपने आप को हमारे हाथों में दे दिया, और हाँ, एक बार उनके शिष्य ने तलवार चलाया था, किसी का कान कट गया था, मलखुस का। तो जिसको हम अरेस्ट करने गए थे, उस यीशु ने उसके कान को छू करके वापस ठीक कर दिया, और अपने उस शिष्य को बोला, तेरी तलवार तू म्यान में रख दे, उसको मत चला। इतनी सारी बातें सुनने के बाद सोचिए पिलातुस मन में क्या सोच रहा होगा। मेरे और आपके पास में भी प्रभु यीशु मसीह का प्यारा सुसमाचार आता है, लेकिन हम अपने जीवन में पता नहीं यीशु का स्वभाव क्यों नहीं ला पाते। पिलातुस बड़े असमंजस में पड़ गया, परेशान हो गया है
कि ये सब लोग तुझे मार डालना चाहते हैं, पर मेरे को तो तू बलवा करने वाला नहीं दिखता, अपोज करने वाला नहीं दिखता, लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं दिखता, इसीलिए प्रश्न पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, हां या नहीं में उत्तर दे सकते थे, लेकिन यीशु ने उत्तर दिया। अब उत्तर क्या दिया? क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे कहा है? देखिए, गवर्नर से बात हो रही है, एक आरोपी की बात हो रही है, आरोपी से प्रश्न किया गया, आरोपी ने उत्तर देने की बजाय खुद प्रश्न कर लिया, गवर्नर से प्रश्न कर लिया, हाकिम से प्रश्न कर लिया। इसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु ने सीधा जवाब नहीं दिया इस प्रश्न का कि क्या तू यहूदियों का राजा है, परंतु उससे प्रश्न करके वास्तव में बताना चाहा कि मैं तेरे ऊपर भी राजा हूं, मैं तुझसे प्रश्न कर सकता हूं। और इस वाक्य को सुनने के बाद में पिलातुस वैसा नहीं बौखलाता जैसा कि कभी किसी आरोपी ने जज से क्वेश्चन कर लिया हो। पिलातुस ने उत्तर दिया, 35वां वचन, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और तेरे प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है, तूने क्या किया है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तूने किया क्या है, ऐसा क्या कर दिया कि तुझको मौत की घाट उतारा जा रहा है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अगर ढूंढना है, ये वाला जो पिलातुस ने अभी पूछा कि क्या किया है जिसके कारण तू क्रूस पर चढ़ रहा है, तो इसके लिए दो तरीके से उत्तर को ढूंढिए। एक तो उत्पत्ति से पढ़ना स्टार्ट करिए और सुसमाचार तक आइए, या दूसरा आसान तरीका है अपने हृदय में झांकिए। आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि क्या कारण था कि प्रभु यीशु को क्रूस पर मार डालने के लिए आज वहां खड़ा होना पड़ रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, 36वां वचन, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। स्पष्टीकरण दे दिया। राजा बहुत परेशान है, हाकिम पिलातुस बड़ा परेशान है, तो उसकी शंकाओं को दूर करने के लिए, उसके डाउट्स को कम करने के लिए, उसकी परेशानी को कम करने के लिए यीशु ने एक आत्मिक लेवल की बात कहा। मैं राजा हूं, अभी ये बोला नहीं है उसने, लेकिन वो कह रहा है कि मेरा राज्य जो है वो इस संसार का नहीं है, और यदि इस संसार का होता तो, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है 36वें वचन में, मेरे सेवक लड़ते। आपको मालूम है इसका क्या मतलब होता है? साधारणतः हम लोग ये समझते हैं कि पतरस के पास में जो तलवार थी वो शायद काफी थी 600 लोगों से लड़ने के लिए, ये 12 लोग लड़ लेते तो 600 से जीत जाते। कदापि नहीं। प्रभु यीशु ने कभी नहीं चाहा था कि वो युद्ध करके अपने आप को यहां पर कोई बड़ा राजा बना ले। वो तो यहां के सिंहासन को देखते भी नहीं थे। तो फिर ये वाक्य वो क्यों कह रहे हैं कि मेरे सेवक लड़ते और मैं पकड़ा न जाता? आपको मालूम है प्रभु यीशु के सेवक कौन है? अगर आप शिष्य कह रहे हैं तो मैं आपको उसी घटना के थोड़े पहले की घटना बताऊंगा, जब उन्होंने अपने चेलों को पास में बुलाया और उनसे कहा कि मैं अब से तुमको सेवक नहीं बोलूंगा, मैं अब से तुमको दास नहीं कहूंगा, मैं तुमको मित्र कहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे सारी बातें बताता हूं। लेकिन सेवक के विषय में एक जगह लिखा हुआ है कि वो शैतान को डांटता है और दूर भेज देता है, और जब शैतान उसको छोड़ करके चला जाता है, उस समय खालिस्तान आकर के उसकी सेवा करने लगे। किनकी बात कर रहा हूं मैं? स्वर्गदूतों की। और आपको मालूम है प्रभु यीशु के पास में कितने स्वर्गदूत है? यहोवा सबाओत, यानी कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। जिस समय प्रभु यीशु के बारे में पकड़वाए जाने की बात थी, उस समय भी यह जिक्र आता है। यदि प्रभु जी चाहते तो एक वाक्य बोल देते और एक पलटन स्वर्ग से आकर के खड़ी हो जाती और ये तो वहीं खत्म हो जाते। वास्तव में तो यीशु ने सिर्फ कहा था मैं हूं, और वो पूरे सैकड़ों लोग जो पकड़ने के लिए आए थे वो धड़ाम से गिर गए थे। यानी प्रभु यीशु के मुंह से निकला हुआ शब्द भी काफी होता है किसी को हराने के लिए युद्ध में। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु ने बताया कि मैं तेरी गद्दी पर बैठने या कैसर की गद्दी पर बैठने या यहां का तख्ता पलटने के लिए नहीं आया हूं, परंतु मैं स्वर्ग राज्य का हूं, मेरा राज्य धरती पर का नहीं है।
पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? और यीशु ने यहां पर कहा, तू कहता है कि मैं राजा हूं। तू कह रहा है क्योंकि मैं हूं। एक बात पर गौर किया आपने, जब पहले पूछा गया था तो यीशु ने आंसर नहीं दिया था कि मैं राजा हूं, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि क्या तू राजा है, तो यीशु कहते हैं हां मैं हूं, तू जो बोल रहा है वैसा ही है। इन दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है मालूम है आपको? आप ऊपर देखिए क्या लिखा है, 33वें वचन में लिखा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? और अब 37वें वचन में लिखा है, क्या तू राजा है? हमारा प्रभु यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जो है, वो सारे संसार पर है। वो केवल यहूदियों का उद्धार करता नहीं है, केवल यहूदियों का राजा नहीं है, वो अन्य जातियों का भी राजा है। यहूदियों का भी राजा है, अन्य जातियों का भी राजा है, सबका राजा है। देखिए आगे क्या लिखा है, मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया। इसीलिए मेरा जन्म हुआ और मैं संसार में आया। यरूशलेम में आया, बैतलहम में आया, इज़राइल में आया नहीं, परंतु मैं संसार में आया। वो याद दिला रहा है मानो प्रभु यीशु जिस पर विश्वास करने से सारा संसार बच जाता है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है, यहूदियों से भी प्रेम रखा है और रोमी लोगों से भी प्रेम रखा है और भारतवासियों से भी प्रेम रखा है। मैं संसार में इसलिए आया हूं ताकि मैं सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? अब उसके बाद का जो वचन है उसको पढ़ करके ऐसा लगेगा, अरे ये क्या हो गया। सत्य क्या है यह कह करके वो यहूदियों के पास निकल गया। क्या प्रभु यीशु ने उसके इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया होगा? मैं तो समझता हूं प्रभु यीशु ने केवल उसकी आंखों की तरफ अपनी आंखें लगाई होगी और पिलातुस को उत्तर मिल गया। मेरे और आपके लिए यूहन्ना के 14वें अध्याय में प्रभु यीशु को बताना जो पड़ा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैं बाइबल में कई उदाहरण ये पाता हूं कि प्रभु यीशु ने केवल उसकी ओर देखा और वो चंगाई पा लिया। पतरस और यूहन्ना ने उस जन्म के लंगड़े से कहा, हमारी ओर देख, और वो देखने भर से विश्वास आ गया, हाथों को थाम लिया और खड़े हो गए। तो पिलातुस को ऐसा कुछ मिला उसकी आंखों में कि वो बाहर निकलता है, यहूदियों के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं तो उसमें कुछ भी दोष, देखिए शब्द देखिए, कुछ भी दोष, नॉट इवन वन, एक भी गलत काम नहीं पाया, उसमें कुछ दोष नहीं पाता। एक बार फिर से पिलातुस ने कह दिया कि नहीं नहीं, ये मृत्युदंड के योग्य नहीं है। लेकिन उसके बाद दूसरा तरीका अपना आ रहा, तुम्हारी रीति यह है कि मैं फसह के समय में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ देता हूं, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? सेकंड ऑप्शन दिया था बरअब्बा का। अब बरअब्बा के बारे में अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार में देखोगे, इवन मरकुस में भी लिखा है उसके बारे में, मरकुस के 15वें अध्याय के 7वें वचन में, बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ में बंदी था, मतलब एक गैंग का मेंबर था, जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, मर्डरर। तो ऐसा एक ऑप्शन उन लोगों के सामने रख दिया कि अब वो कहेंगे कि नहीं भैया, ये दो में से तो आप प्रभु यीशु को ही छोड़ दो। ऐसा पिलातुस सोच रहा था, क्योंकि बरअब्बा बहुत भयानक था, डाकू किस्म का हत्यारा। कौन चाहेगा कि वापस वो जेल खाने में से छूट कर आए और सबको मुश्किल में डाल दे। और इसीलिए जब पिलातुस ने कहा कि बताओ इन दोनों में से किसके लिए छोड़ दूं, तो पिलातुस सोच रहा था ये लोग कहेंगे यीशु को छोड़ दे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अफर्मेटिव में कहा, जोर से कहा। क्या कहा? इससे नहीं, प्रभु यीशु को नहीं। प्रभु यीशु शब्द नहीं बोलते थे, वो इसे ही बोल रहे थे, वो प्रभु बोलते ही नहीं थे उनको। इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। पिलातुस मुश्किल में आ गया। उन्होंने बरअब्बा को चुन लिया, हत्यारे को चुन लिया, एक ऐसा व्यक्ति जो
हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाए, हमारी बहनों और माताओं का इज्जत न करे, ऐसे व्यक्ति को पसंद कर लिया उन यहूदी लोगों ने और कहा कि यीशु को मार डालो। अब इसके बाद में 19वें अध्याय का पहला वचन बड़ा विचित्र है, जो कहता है, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। यदि आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखी है तो वहां पर बताया गया है कि रोमन लोगों के कोड़े जो होते थे वो वास्तव में क्या होते थे। साधारण छड़ी या रस्सी नहीं होती थी, कीले लगे हैं चमड़े के बेल्ट में, और वे जब शरीर को टकराते थे तो मांस को खींच के निकालते थे। एक ही बार पड़ जाता था तो सैकड़ों दाग खून के बढ़ जाएंगे, बोटियां खींच ली जाती थी। पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवा दिए। उसके बाद दूसरे वचन में लिखा है, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंद कर, ये गूंद कर के क्यों लिखा है, गूंद कर उसके सिर पर रखा, और फिर दूसरे सुसमाचार में लिखा, एक सरकंडा लेकर के उस मुकुट को ठोक करके फिट करवा दिया उसके यहां पर, माथे पर मुकुट, और उसके बाद में लिखा है बैंजनी वस्त्र भी पहना दिया, और उसके पास आ करके, ए यहूदियों के राजा प्रणाम, थप्पड़ भी मार रहे हैं उसको। पिलातुस के राज्य में प्रभु यीशु को बहुत दुख उठाना पड़ा। कोड़ों की मार, एक या दो या तीन नहीं, 39 कोड़े लगते थे। आदमी लगभग मर ही जाता था। बाइबल बताती है कि उसकी सूरत इंसानों की तरह नहीं दिख रही थी, जैसे कि मांस का कोई टुकड़ा पड़ा है ऐसा दिखाई देता था। उसकी सूरत ऐसी नहीं थी कि हम उसे देखते, ना उसकी कोई खूबसूरती कि हम उसे निहारते। यीशु ने बहुत कष्ट उठाया और दुख उठाया, और पिलातुस के सामने, जबकि पिलातुस ने अभी 1 मिनट पहले क्या कहा, मैं उसमें कुछ दोष नहीं पाता, कुछ भी दोष नहीं पाता, तो कोड़े क्यों लगवा दिया। और उसके बाद में सैनिक लोग हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, सिपाहियों ने कांटे का मुकुट गूंद कर, आप अगर मत्ती में इस घटना को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरी पलटन बुलाई गई यीशु को मारने के लिए, यानी हर सिपाही ने आकर के एक एक लगा करके गया होगा, पूरी पलटन, ये शब्द वहां पर लिखा हुआ है। और फिर इन लोगों ने कांटों का मुकुट सिर पे रख के उसको ठोंक दिया है, बैंजनी वस्त्र पहना दिया, मजाक उड़ा रहे हैं उसका, यहूदियों के राजा सलाम, और उसके बाद थप्पड़ भी मार रहे हैं उसको। यहूदियों ने यीशु को मारा या रोमियों ने यीशु को मारा, या दोनों ने मारा। प्रभु यीशु का बलिदान वास्तव में यहूदियों के लिए भी है, गैर यहूदियों के लिए भी है, सबके लिए है। और बहुत स्पष्ट होता है इस घटना में कि सब ने मारा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यीशु को मैंने नहीं मारा। मैं नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते, यहूदी नहीं कह सकते, और रोमी नहीं कह सकते कि हमने उसे नहीं मारा। और बाइबल बताती है वो चुपचाप सहता रहा, चुपचाप। कितना अजीब लगता है। और उसके बाद चौथे वचन में देखिए 19:4 में लिखा है, तब पिलातुस ने फिर बाहर निकल करके लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं। अभी जो चल रहा था, अंदर पिटाई चल रही थी, जब यहां से यीशु गए थे तो थोड़ा व्यवस्थित गए थे, लेकिन अब जब आएंगे तो यहूदी लोग शायद पहले तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये यीशु है। परंतु पिलातुस की एक आइडिया थी, वो सोच रहा था कि मैंने इससे मार मार करके क्या बना दिया है, उसकी हालत इतनी बिगाड़ दिया है, अब ये अधमरा हो गया, अगर छोड़ भी दूं इसको तो 2-3 दिन में ये मर जाएगा घावों के कारण। और फिर देखो उसके पास बाहर लाता है और कह रहा है, ताकि तुम जानो कि मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। लगता है ना विचित्र, कुछ पागलपन सा भी लगता है। एक वाक्य बोलता है मैंने कुछ दोष नहीं पाया, और दूसरा वाक्य फिर बोलता है मैंने कुछ दोष नहीं पाया, लेकिन बीच में प्रभु यीशु के लिए जिसमें उसने कोई दोष नहीं पाया, उसको बहुत सताया, बहुत दुख दिया, बहुत कोड़े मारे, उसके शरीर को छलनी छलनी कर दिया, खून खून कर डाला। और उसके बाद भी आकर के लोगों से कह रहा है कि मैंने उसमें कुछ दोष नहीं पाया।
5वां वचन, तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उससे कहा, लोगों से कहा, उनसे कहा, देखो यह पुरुष। पिलातुस क्या दिखाना चाह रहा था? पिलातुस दिखाना चाह रहा था कि तुम इसको दंड देना चाह रहे थे, देखो मैंने उसको दंड दे दिया, हालांकि इसमें कोई दोष नहीं था। देखो इस आदमी को, देखो इस पुरुष को। कुछ समय पहले कैफा ने कहा था, हमारे लिए एक पुरुष का मरना बहुत जरूरी है। और बाइबल हमें बताती है कि एक मनुष्य, एक पवित्र जन जिसका लहू बहे, उसके कारण मनुष्यों का उद्धार होने वाला है। आज पिलातुस ला करके कुछ बोल रहा है, अभी तो भी लोगों को संकेत समझने चाहिए, देखो यह पुरुष। यहूदियों की आंखें अभी भी नहीं खुली है। जब प्रधान याजक और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाने लगे, नॉट इनफ, इतना काफी नहीं है, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। अब पिलातुस को आ गया चिढ़ और उसने कहा, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे ले करके क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तो यहूदियों की दाल अभी गल नहीं रही है, क्योंकि पिलातुस ने अभी तक बोला नहीं है दोषी है क्रूस पर चढ़ा। उसने कहा मैं तो कोई दोष नहीं, तीसरी बार बोल रहा है, इनफैक्ट चौथी बार, इसके पहले भी जब लाया गया था तब भी बोला था। बार बार बोल रहा है इसमें कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, और बोल रहा है कि तुमको चढ़ाना है तो तुम करो, तुम्हारे कोर्ट के हिसाब से करो, मैं नहीं करूंगा, तुम ही इसे ले जा करके क्रूस पर चढ़ाओ, मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने आपके आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। यहूदी अभी भी अंधे हैं। प्रभु यीशु ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र क्या बनाया? नहीं बनाया। जो ऑलरेडी परमेश्वर का पुत्र है उसे हमने नहीं पहचाना, उसे यहूदियों ने नहीं पहचाना। प्रभु यीशु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र क्यों बनाते? वे स्वयं परमेश्वर पुत्र हैं। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो, जिनके पास बाइबल है गौर से देखिए वहां क्या लिखा है। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया। और भी डर गया का क्या मतलब है? वो पहले से डरा हुआ है। जो बातें अभी तक चलती आ रही थी वो काफी भयभीत है, वो बहुत डरा हुआ है। और आपको मालूम होगा एक घटना में कि पिलातुस की पत्नी भी आकर के उसको बताती है कि यह धर्मी व्यक्ति है, इसको हाथ मत लगाना। लेकिन यहां पर लिखा है वह और भी डर गया और फिर से किले में अंदर गया और यीशु से कहा, तू कहां का है? यीशु ने तो वैसे बता दिया था कि मेरा राज यहां का नहीं, मैं यहां का नहीं, परंतु अब लिखा है यीशु ने उससे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है, तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है? लेकिन यीशु ने अभी मुंह खोलकर उत्तर दिया कि तुझे यह अधिकार किसने दिया? या मैंने ही तो दिया है। वहां पर लिखा है, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता, इसीलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया उसका पाप अधिक है। 12वें वचन में लिखा है, पिलातुस ने उससे फिर से छोड़ देने की इच्छा की, उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदी लोगों का चिल्लाना बढ़ गया, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। यहां पर पिलातुस ने हार मान लिया। अभी तक बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं यीशु को बचा लूं, लेकिन अब यहूदियों ने एक ऐसी चाल चली जिसमें उसने कहा है कि यदि तू इसको छोड़ देगा, कैसर से, अपना पिलातुस से कह रहे हैं, तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। और इसके बाद वो तैयार हो गया और फिर क्रूस पर चढ़ाने के लिए, वो चढ़वाने के लिए राजी हो जाता है। तो ऐसी क्या बात थी इस वाक्य में? पिलातुस का एक मित्र था लूसियस सिरजानुस, और ये लूसियस सिरजानुस जो था ये उसका बहुत क्लोज मित्र था, और इसे इस घटना के 2 साल पहले पिलातुस के ही कई दोस्तों के साथ में मृत्युदंड दे दिया गया, उनके गले कटवा दिए गए।
क्योंकि रोमी सरकार के सामने यह साबित हो गया था कि लूसियस और उसके साथ के जितने लोग हैं वो कैसर को मार डालना चाहते हैं, राजा को मार डालना चाहते हैं करके वो पकड़े गए, और इसीलिए देशद्रोह का इल्जाम लगा, मृत्युदंड का इल्जाम लगा और वे मार दिए गए। और सब लोग जानते थे कि पिलातुस उस लूसियस का मित्र है। और यदि इस घटना में भले ही पिलातुस कैसर के बारे में बुरा ना सोचे, लेकिन ये यहूदी लोग अगर कैसर को खबर भिजवा देते कि पिलातुस तेरा मित्र नहीं है या तेरी नहीं सुनता, तो इसकी जान पर भी बन आती थी। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया। उस जगह पर एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता था, और वहां न्यायासन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था, 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? देखिए, बाइबल में कोई सा भी वचन ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। कई बार हम लोग बाइबल को ना ऐसे तेजी से पढ़ लेते हैं, फिर उसके खास अर्थ गायब हो जाते हैं, हम लोगों को मिल नहीं पाते, हम वचन को चबा चबा करके खाएं। पिलातुस ने यहूदियों को पूछा है, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया। कौन उत्तर दे रहे हैं? देखिए, प्रधान याजक लोग, मंदिर में एक टॉप पोस्ट रखने वाले लोग। और वहां पर कौन कौन खड़े हैं? किले के बाहर, अभी भी गेट पर ही हैं, सारे यहूदी समाज के लोग खड़े हैं, बहुत बड़ी भीड़। और यरूशलेम में तो उन दिनों में बहुत भीड़ थी। प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा कोई और राजा नहीं। इस वाक्य का अर्थ समझे आप? जिसके बाद में 16 वचन में लिखा है, तब उसने उसे उनके हाथ में सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। इस 15वें वचन को जरा गौर से देखिए, जहां पर यहूदी लोगों के याजकों ने, वरन प्रधान याजकों ने क्या उत्तर दिया? कैसर को छोड़कर। कैसर कौन है? यहूदी है क्या? नहीं है, गैर यहूदी है। और कैसर के बारे में आप इतिहास जानते हैं, कैसर भयानक हत्यारा, और उसमें भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को देवता करके घोषित किया, ईश्वर करके घोषित किया, अपने आप को गॉड बनाया था उसने। तो जब यहूदी याजक लोग बोल रहे हैं, मंदिर के बड़े लोग बोल रहे हैं, मतलब सारा यहूदी समाज बोल रहा है, और वो क्या बोल रहे हैं? कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं है। 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। सारे लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, कैसर हमारा राजा है। अपने जीवन में आज हमको झांकने की जरूरत है प्रियो। क्या हमने संसार के सरदार को अपना राजा तो नहीं बना लिया? प्रभु यीशु को एक तरफ रख दिया, कूटा हुआ, मारा हुआ, दुर्दशा में पड़ा हुआ, और हम उसकी तरफ ना देखते हुए संसार के सरदार को देखते हैं, जो हमें सांसारिक चीजों से तृप्त कर रहा है, खुश कर रहा है, और उसे अपना देवता बना लेते हैं। और उतना ही नहीं, इन लोगों को जब याद दिलाया गया कि तुम ऐसा कह रहे हो, तुम पर विपत्ति आएगी, तो वो कहते हैं, आने दो। ये याजक लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, यहूदियों के लिए ये कहते हैं, इसका दंड हम पर और हमारी संतानों पर होता रहे। ये भयानक श्राप के वचन उन्होंने अपने ऊपर लिए, और यदि इसी तरह से हम भी आज करते हैं, हम अपने ऊपर श्राप को ले लेते हैं और अपनी संतानों को भी श्रापित कर डालते हैं। अगली बार जब हम ये वाक्य अपने विश्वास वचन में बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर, जो पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, तो इस बात के दर्द को समझ के करना होगा, यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ, उसने दुख सहा मेरे लिए, उसने ताड़ना सही है मेरे लिए, उसने कोड़े खाए हैं मेरे लिए। जब तक वो रोना नहीं आता, हम लोग प्रेरितों का विश्वास जैसे बोल कैसे देते हैं? वो दर्द नहीं आता हमें।
मैंने तो अभी एक अध्याय भी पूरा नहीं पढ़ा, मैंने 18वें से आधे से शुरू करके 19 के आधे तक पहुंचा हूं। मैं तो अभी क्रूस के पास भी नहीं गया। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे मित्रों की आज के इस शब्द को, इस वचन को स्मरण रखें कि यीशु ने दुख उठाया है और पिलातुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया। कहने का मतलब केवल आप इतनी ही बातों पर भी अगर गौर कर ले तो वो दर्द समझ में आएगा, दुख समझ में आएगा जो यीशु ने मेरे लिए, यीशु ने आपके लिए सहा है। तब हम वास्तव में अपने विश्वास वचन के मर्म को समझेंगे, उसकी गंभीरता को समझेंगे और अपने विश्वास को लोगों के सामने रखने के लिए नहीं शर्माएंगे। परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को आशीर्वादित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर शाम में प्रभु धन्यवाद के साथ आपके पास में आते हैं। प्रभु जी, पश्चातापी हृदय से आपके पास आते हैं। परमेश्वर पिता, हमने इन वचनों को न जाने कितनी बार पढ़ा है, हमने यशाया 53 भी न जाने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन आज एक बार मानो ये कांटे हमें चुभ रहे हैं। प्रभु जी, एक एक बूंद जो आपके शरीर से टपकी है प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद दे सकते हैं कि आपने वो हमारे लिए सहा है। प्यारे परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, यीशु के बलिदान के लिए धन्यवाद, आपके उस मेमने के लिए धन्यवाद जिसने हमको बचाने के लिए अपनी जान दी है। आज इस वचन को जितनों ने भी सुना है प्यारे परमेश्वर, प्रत्येक पर आप अपनी अद्भुत कृपा और आशीष उंडे लिए। इस वचन को समझें, इस विश्वास वचन को जो हम बार बार बोलते हैं, हम समझ समझ करके बोले। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा आपने हम में से प्रत्येक को, मुझको, सुनने वालों को आशीर्वादित किया। हम धन्यवाद देते हैं। आगे के संपूर्ण जीवन को फिर एक बार आप ही के पवित्र हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर। आमीन।